तो लड़कियों को एजुकेशन लेने के लिए खास जोर दिया जा रहा है, लड़कों को क्यों छोड़ दिया जा रहा है? देखिए, लड़कियां को आजकल बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जी, ये मेंटल थॉट है या सच में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? तो ये बच्चे जो है बाहर जाकर कुछ ऐसे काम कर देंगे कि जो हमारे लिए आगे प्रॉब्लमेटिक। पेरेंट नहीं कह चाहता है 100% कि मेरा बच्चा कामयाब नहीं हो। जी, आपको वहाँ ये देखना होगा कि आपके क्रिएटिविटी की तालीमात क्या है, फिर जिस भी रिलीजन के हैं आप। इस्लामिक एजुकेशन को ओल्ड एजुकेशन बोलते थे, यहाँ पर क्या फर्क आ रहा है? तो तालीम का मकसद ये नहीं है हम अपने कपड़े कम से कम कर दें। मेरा नाम अतिया सिद्दीक़ा है, मैं जमात इस्लामी हिंद की डायरेक्टर हूँ। आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज वो इंसान से आपको मिलाने जा रहा हूँ दिल्ली से, इस्लामिक कल्चरल सेंटर। आपको इंट्रो भी कराएंगे और बातें बोलेंगी और हमारा बहुत सारी तीखी और सच्ची सवालें जो हर लोगों को जानना जरूरी है। तो चलिए मिलाते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अतिया सिद्दीक़ा है, मैं जमात इस्लामी हिंद की डायरेक्टर हूँ और यहाँ इस्लामिक कल्चरल सेंटर में जो नेशनल हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस चल रही है उसमें हम आए हुए हैं यहाँ। मैम, हमारा सिंपल सा सवाल है, सबसे बेसिक, जब लड़कियाँ पढ़ती है तो उनको लगता है हम मॉडर्न हो गए। देखिए, तालीम, आज हमारे पास जो तालीम है उसके मकासद बदल गए हैं। जैसे तालीम बराए रोजगार हो गई है आजकल, जबकि तालीम बराए मारफत रब होनी चाहिए थी, रब की पहचान होनी चाहिए थी कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और हमें इस दुनिया में करना क्या है और हमें यहाँ से कहाँ जाना है। ये बेसिक क्वेश्चन है जो हमें तालीम के जरिए से सीखने की जरूरत है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारी जो तालीम है वो बस ऐसी हो गई कि हम कुछ जॉब ओरिएंटेड हमारी तालीम होकर रह गई है। ये कुछ डिग्रीज, ऐसे डिग्रीज हासिल कर लो जिसमें ज्यादा से ज्यादा आपको जॉब मिले, अच्छी जो है पैकेज आपको मिले। तो इस तरह का जो है हमारा एक आज क्राइटेरिया बन गया है। हम देखते हैं कि उसी वजह से हम लोग आज जॉब ओरिएंटेड जो है हम पढ़ाई भी कर रहे हैं। जैसे अब हम जाते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, वहाँ पर हम जाकर वहाँ का जो रंग ढंग है हम उसी को इख्तियार कर लेते हैं, जबकि हमको ये देखना है कि जिस मजहब से हम ताल्लुक रखते हैं उसकी तालीमात क्या है। और हमें तालीम जब हासिल करना है तो तालीम का मकसद ये नहीं है कि हम अपने कपड़े कम से कम कर दें, बल्कि तालीम का मकसद ये है कि हमारे जो बिहेवियर है, हमारा जो सलूक है, हमारा जो एटीट्यूड है वो तब्दील हो और उसके अंदर तब्दीली आए और हम अपने आप को बेहतर बनाने की तरफ हम मुतवज्जे हों। इस तरह से हमें कोशिश करना है। नेक्स्ट सवाल ये है मैम, आपने जो बातें बोली है कि लड़कियां जब पढ़ाई करती है तो मॉडर्न एजुकेशन और इस्लामिक कह लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चियों और उनके गार्जियन का कहना है इस्लामिक एजुकेशन को ओल्ड एजुकेशन बोलते थे, यहाँ पर क्या फर्क आ रहा है? देखिए, ये हमारी सोच का फर्क है। ये वरना देखा जाए तो हमको दीन और दुनिया दोनों में बैलेंस करना है। जरूरी नहीं कि मतलब दीनी तालीम कुछ अलग है और दुनियावी तालीम अलग है, नहीं। इस तरह का जो फर्क था ये इस्लाम का फर्क नहीं है। ये इस्लाम हमें ये सिखाता है कि हमारे पास दीन की तालीम भी हो और हमारे पास दुनिया की तालीम। जब ये दोनों तालीमात हमारे पास रहेंगी तभी हमारी जिंदगी में भी बैलेंस आएगा और फिर हम बैलेंस्ड वे की तरफ हम जाएंगे। हमारे पास जब हम एक मुसलमान हैं तो हमको चाहिए, या फिर जिस भी रिलीजन के हैं आपको वहाँ ये देखना होगा कि आपके क्रिएटिव की तालीमात क्या है, आपके पैदा करने वाले की तालीमात क्या है, उसकी तरफ आपको मुतवज्जे होना है। तो हमें दोनों भी तालीमात, दीनी तालीम हो या दुनियावी तालीम, ये जो फर्क है, जो तफरीक है आज हम लोगों ने की, ये तफरीक इस्लाम ने नहीं की है। हमको यहाँ पर दोनों भी उलूम हासिल करना है। आखिर लोग इसे फर्क क्यों कर रहे हैं, इसका कारण बड़ा क्या है? देखिए, आज ने होते होते जो है ना बहुत सारे एक दौर गुजर गया है जिसमें ये बात आई है। वरना आप देखते हैं तो जब मदीना यूनिवर्सिटी थी या सुफ़ा की जो चबूतरा था, आप देखेंगे वहाँ दीन और दुनिया दोनों भी चीजें एक साथ। और आप ये देखेंगे कि जितने भी इनोवेशंस हुए, जितनी भी इजादात हुई, उसमें बहुत सारे मुस्लिम साइंसदान भी। तो ये नहीं बताता इस्लाम की भी आप सिर्फ जो है नमाज रोजा करते एक जगह बैठ जाओ, बल्कि आपको यहाँ पर डे टू डे लाइफ में भी आपको क्या करना है इसकी तरफ भी आना। इसके लिए इल्म की जरूरत है, वो इल्म भी हासिल करने की जरूरत है। यहाँ पर हमको ये नहीं सिखाता इस्लाम के भाई आप बस एक कोने में बैठ जाइए, बल्कि हमें यहाँ अपने समाज को, अपने अतराफ को और खुद को भी संवारने और सुधारने की तरफ हमको इस्लाम मुतवज्जे करता है। और उसके लिए जो तालीम की जरूरत है वो तालीम सीखने की जरूरत है। अभी फिलहाल जो गार्जियन, खास तरह से बच्चे बच्चियों दोनों का एक ही हाल है जी।
चाहे तो कोई बहुत अच्छा है, बहुत कम मिलता है, जी। बट उन पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट नहीं कह चाहता है 100% कि मेरा बच्चा कामयाब नहीं हो, जी। बहुत अच्छी जगह ना जाए, उन पेरेंट को देखिए, पेरेंट्स को भी चाहिए कि एक तो बच्चों की जो तरबियत होती है वो स्टार्टिंग से होती है। माँ बाप जो उनको संस्कार देते हैं, जो बातें उन्हें सिखाते हैं, एक तो वो बात उनके अंदर शुरू से बच्चों के अंदर ये बात रखना चाहिए कि हम अपने काम पर फोकस करें। मतलब अगर आप तालीम हासिल करने के लिए जा रहे हैं, तालीम पर फोकस करें, दूसरी जगह पर आपका फोकस ना हो। आजकल जो हमारे समाज में जो खराबियां फैल गई हैं, उसको देखते हुए हमारे वालिदैन भी जो है कुछ एक डर सा महसूस करते हैं कि हमारे जो बच्चों को अगर हम भेज रहे हैं तो ये बच्चे जो है बाहर जाकर कुछ ऐसे काम कर देंगे कि जो हमारे लिए आगे प्रॉब्लमेटिक हो जाए। इसलिए माँ बाप भी डरते हैं अपने बच्चों को इस तरह के बाहर भेजने के लिए। तो इसमें हमको यानी एक तो हमारे माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें, और दूसरा हमारे स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि अपने काम पर फोकस करें और उन्हीं उसी काम को अंजाम दें जिस काम के लिए बाहर जा रहे हैं। लड़कियां को आजकल बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये मेंटल थॉट है या सच में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? देखिए, इसके कई वजूहात हैं। आज हम देख रहे हैं सोशल मीडिया है, और फिर उसके साथ साथ जो बाहर खुला माहौल है, और जो मिक्स गैदरिंग्स वगैरह जो हो रही हैं, और सबसे अहम चीज़ तो यही हमारा सोशल मीडिया जो सबके हाथों में है, और उसकी वजह से वो सब चीज़ें जब इंसान देखता है तो जो उनके अंदर एक साइकोलॉजिकली जो उतार चढ़ाव होता है, यानी हार्मोन्स का जो डिस्टर्बेंस उनके अंदर हो रहा है, उसकी वजह से बहुत सारे बिगाड़ आज पैदा हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की तरफ हमको तवज्जो देना है कि हम जो हमारे गैजेट्स है उसका हम ऐसा इस्तेमाल करें जो हमारे लिए फायदेमंद। उसका देखिए, कोई भी चीज़ का अच्छा और बुरा इस्तेमाल हमारे अपने हाथ में होता है। हम ये गैजेट्स का अच्छा इस्तेमाल करते अपनी पढ़ाई के लिए या अच्छे काम के लिए हम इसको इस्तेमाल करें, ना कि जो है सिर्फ इसमें अपना टाइम बर्बाद करें और जो है सिर्फ रील्स और शॉर्ट्स देखने की तरफ हम लोग इसको बेकार काम में हम ना लाएं, बल्कि इसका अच्छा इस्तेमाल करें। तो यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, आपको मालूम होगा कि ये कौन बोल रहे हैं? जमाते इस्लामी हिंद की डायरेक्टर बोल रही है। तो इनसे एक और सवाल तो हजार हैं दोस्तों, मैं काम आपके लिए करता हूँ। क्योंकि जब तक हम लोग एजुकेशन में आगे बढ़ चढ़ कर नहीं आएंगे, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू या सिख हो या ईसाई, हमें इस भेदभाव को मिटाने के लिए क्या करना होगा? उसका जड़ जो भी चीज कह लीजिए एजुकेशन है। तो लड़कियों को एजुकेशन लेने के लिए खास जोर दिया जा रहा है, लड़कों को क्यों छोड़ दिया जा रहा है? नहीं, देखिए, लड़कों को भी हम नहीं छोड़ रहे हैं। लड़कों को भी एजुकेशन हासिल करना है, लड़कियों को भी करना है, दोनों को भी जो है एजुकेशन हासिल करना है। आज हम देख रहे हैं कि भाई लड़कियां अच्छे से पढ़ रही हैं। जितने भी आप रिजल्ट देख लें, अगर आप 10th का रिजल्ट देखें, 12th का रिजल्ट देखें, तो उसमें फर्स्ट रैंकर्स हमारी लड़कियां ही हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे लड़के तालीम से पीछे होते जा रहे हैं। तो मैं लड़कों को भी कहना चाहूंगी कि वो भी जो है अपनी जिम्मेदारियों को समझें, आला तालीम हासिल करें, वो भी रैंकर्स बने। देखिए, समाज को जब आगे बढ़ना होता है तो लड़के और लड़कियां, मर्द और औरतें सब मिलकर अगर एजुकेटेड होंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। और एक बात जो स्कॉलर्स भी कहते हैं कि एक लड़के की तालीम यानी एक आदमी की तालीम, एक फर्द की तालीम, एक मर्द की तालीम एक फर्द की तालीम है, और एक लड़की की तालीम पूरे खानदान की तालीम। तो अगर हम एक लड़की को शिक्षित करते हैं, उसको सिखाते हैं, उसको तालीम देते हैं, तो हम एक खानदान को तालीम देते हैं। इसके लिए लड़कियों की तालीम भी जरूरी है और लड़कों की भी तालीम जरूरी है। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर।